नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल इजी में आपका स्वागत है। मेरा नाम विप्लव घोष। तो आज हम बात करेंगे एक बेहतरीन साउंड बार के बारे में जो बहुत ही छोटा है, देखने में बहुत ही अच्छा है और हम इसका अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे आखिर देखने में कैसा है, आपको परचेज़ करना है या नहीं। वैसे तो मार्केट में बहुत सारा आपको ब्रांड के साउंड बार मिल जाएंगे, लाइक बोस के, पेट्रोनिक के, बोट के। तो हर ब्रांड में कुछ ना कुछ खूबियाँ ज़रूर होती है, इस ब्रांड में भी कुछ ना कुछ खूबी ज़रूरी है। तो हम इसको आपके सामने बजा के दिखाएंगे साउंड क्वालिटी कैसा है और आपका ये बजट में बैठ रहा है कि नहीं। तो आप अगर कोई एक छोटा पोर्टेबल साउंड बार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये हमने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है, तो ये 2 दिन में हमारा डिलीवरी हो गया था। तो अब हम इसको ओपन करेंगे और दिखाएंगे आपको कि प्रोडक्ट देखने में कैसा लगता है। तो ये है आपका प्रोडक्ट, बेसिकली इसका पैकेजिंग आप देख सकते हैं। तो अभी इसको हम ओपन करेंगे। तो इसमें एक ऑक्स केबल दिया हुआ है और ये चार्जिंग पॉइंट आपको दिया हुआ है, चार्जिंग का केबल दिया हुआ है। आपको यहाँ पे एडेप्टर नहीं मिलते हैं, तो एडेप्टर आपको मोबाइल का यूज़ करना पड़ेगा, या अगर आपके घर में एक्स्ट्रा एडाप्टर नहीं है तो आपको एक एक्स्ट्रा एडाप्टर इसके लिए परचेज़ करना पड़ेगा। तो इसके साथ एडाप्टर नहीं दिया हुआ है। बहुत सारे म्यूज़िक सिस्टम में एडाप्टर दिया रहता है, इसमें एडाप्टर नहीं है, तो सिर्फ केबल दिया हुआ है। तो आपको वो चीज़ परचेज़ करना पड़ेगा, तो वो चीज़ आप ध्यान पे ज़रूर रखें। अब ये है आपका प्रोडक्ट, इसके साथ ये मैनुअल, यूज़र मैनुअल आपका दिया हुआ है। उसके अलावा इस बॉक्स में और कुछ भी नहीं है। तो बॉक्स को हम साइड कर लेते हैं। तो ये आपका यूज़र मैनुअल दिया हुआ है, तो इसमें आप चेक कर सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट इस ब्रांड के अवेलेबल है, क्या नहीं, वारंटी वगैरह एवरीथिंग आप चेक कर सकते हैं। तो ये है आपका प्रोडक्ट, आप देख सकते हैं। बहुत ही छोटा सा क्यूट सा प्रोडक्ट है, हैंडी है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं है। तो ये आप आराम से हैंडबैग में आप कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं। तो देखने में तो ये पूरा बहुत ही अच्छा है, देखने में कोई शक नहीं है कि आपका प्रोडक्ट आपको अच्छा नहीं लगेगा देख के। तो बहुत ही चॉकलेटी प्रोडक्ट है, पोर्टेबल है, छोटा है, बॉडी क्वालिटी है, ये भी काफ़ी हार्डी है। बेसिकली ये जो ब्रांड है ये आपको ज़्यादातर कारों में देखने को मिलता है। आप अगर कोई भी 5 साल पहले का कोई भी कार आप देख लीजिए तो ये ब्रांड का जो म्यूज़िक सिस्टम है आपको हर कार में ज़्यादातर मिल जाएगा। पहले इस ब्रांड के सबसे ज़्यादा कार में इनबिल्ट जो म्यूज़िक सिस्टम होता था वो इसी ब्रांड का ही आता था। तो आप ये अच्छा से देख सकते हैं कौन सा ब्रांड का मैं बात कर रहा हूँ। खैर आजकल भी आ रहे हैं बट बहुत कम आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही अच्छा ब्रांड का एक है। अभी हम चेक करते हैं कि इसमें फंक्शंस क्या क्या दिया हुआ है। तो फंक्शन क्या क्या दिया हुआ है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अगर कोई भी म्यूजिक सिस्टम परचेज़ करते हैं तो उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या फंक्शंस दिए हुए हैं और इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। तो 2 चीज़ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें चेक कर सकते हैं। इसमें वॉल्यूम ऊपर में जो म्यूजिक सिस्टम के ऊपर साइड में इसमें वॉल्यूम बटन दिया हुआ है, प्लस माइनस वॉल्यूम बटन। आप पॉज करने का भी बटन दिया हुआ है और आपका प्ले करने का भी बटन दिया हुआ है। इसमें FM है तो आप इसमें ट्यूनिंग में M दिया हुआ है, आप ट्यूनिंग कर सकते हैं। इसमें आप FM भी बजा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑन ऑफ का स्विच दिया हुआ है। तो ये पूरा सिस्टम को ऑन ऑफ करने के लिए जो स्विच दिया रहता है वो आपका दिया हुआ है। देन आपका USB केबल दिया हुआ है जिससे आपका ये आप इससे लगा सकते हैं। ये आपका चार्जिंग पॉइंट, तो कोई भी मोबाइल का जो चार्जिंग जो केबल है वो आप इसमें लगा के आप इसको चार्ज कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें छोटा जो TFT कार्ड लगता है वो भी आप लगा सकते हैं, जो मेमोरी कार्ड बोलते हैं वो भी आप 16 GB का 32 GB का इसमें लगा के आप गाना इंस्टॉल करके इसमें इनबिल्ट रख सकते हैं, तो आप बजा सकते हैं। उसके अलावा ऑक्स दिया हुआ है, ऑक्स भी यहाँ पे आपको केबल दिया हुआ है ऑक्स का, ये ऑक्स केबल दिया हुआ है, तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें और कोई भी फंक्शंस एक्स्ट्रा नहीं है। हाँ, यहाँ पे ब्लूटूथ का जो लाइट होता है यहाँ पे लाइट दिया हुआ है। कनेक्ट करने के बाद एक छोटा सा लाइट ब्लिंक करता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कनेक्ट हो गया। तो फ़िलहाल इतना ही इस म्यूजिक सिस्टम में दिया हुआ है। इसके अलावा इसमें और कोई भी फंक्शंस दिया हुआ नहीं है। अब बात करते हैं इसका बैटरी के बारे में। तो इसमें 2000 mAh का बैटरी दिया हुआ है। अगर हम स्पीकर का साइज़ देखते हैं तो साइज़ के हिसाब से, स्पीकर के हिसाब से मेरे ख्याल से 2000 जो बैटरी दिया हुआ है ये एनफ है।
तो अभी कंपनी का दावा है कि इसमें 7 आवर आपका बैटरी बैकअप देता है। तो मेरे ख्याल से 7 आवर मतलब आप कम से कम 3 से 4 मूवी आप देख सकते हैं अगर आप इसको कनेक्ट करते हैं, मूवी देखना चाहते हैं या आप गाना सुनना चाहते हैं तो आप 7 आवर तक कंटिन्यूसली सुन सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छा है। आप अगर कहीं आउटडोर जाते हैं तो एक बार चार्जिंग करके आप पूरा दिन बजा सकते हैं, पूरा दिन यूज कर सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। अब एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करें तो इसमें एक बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया हुआ है जिसको बोलते हैं TWS फंक्शन भी इसमें दिया हुआ है। TWS का फंक्शन का मतलब होता है कि एट ए टाइम आप 2 ब्लूटूथ स्पीकर बजा सकते हैं। मतलब आपके घर में अगर 42 इंच का, 43 इंच का, 45 इंच, 55 इंच का टीवी है तो उसमें आपको अगर थोड़ा ज़्यादा साउंड चाहिए और आपका टीवी में कम आवाज़ है तो ये आप 2 परचेज़ करके आप बजा सकते हैं, क्योंकि प्राइस इसका बहुत ज़्यादा नहीं है। तो 2 परचेज़ करके आप एट ए टाइम 2 यूज़ कर सकते हो। तो इसका ये बेनिफिट है। बहुत कम ही ब्लूटूथ स्पीकर में ये फंक्शंस दिया रहता है कि 2 आप एट ए टाइम बजा सकते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये एक फंक्शन जो दिया हुआ है जो आपका काम में आ सकता है। ब्लूटूथ वर्ज़न की बात करें तो ब्लूटूथ वर्ज़न इसमें 5.0 है जो अपडेटेड ही है अभी, और 5.1, 5.2 भी मार्केट में आ चुका है, बट 5.0 इसमें वर्ज़न दिया हुआ है जो आपको कोई भी मोबाइल टीवी में कनेक्ट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब बात करते हैं इसका वेट की। तो वेट की बात करें तो मेरे हिसाब से ये 500 ग्राम्स, 500 to 600 ग्राम्स आपका वेट होगा। अभी मैंने देखा नहीं है इसका यूज़र मैनुअल में कि एग्जैक्टली कितना वेट है। तो मेरे ख्याल से 500 ग्राम या 600 ग्राम ही इसका वेट हो सकता है। और सबसे पहली बात है कि ये मेड इन जर्मनी है। तो जर्मनी के बहुत सारे म्यूज़िक ब्रांड आपको जर्मनी के मिलेंगे मार्केट में। तो जर्मनी के जितने भी म्यूज़िक ब्रांड होते हैं बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही टिकाऊ होते हैं। तो उस हिसाब से भी देखा जाए तो ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है। चलिए अब हम इसको थोड़ा ब्लूटूथ में कनेक्ट करके इसका देखते हैं कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है। जब भी आप इसको कनेक्ट करेंगे तो इसमें आपको रेड कलर का एक आपको लिखा हुआ आएगा। देखिए आप LCD स्क्रीन में आप देख सकते हैं। अभी जैसे हमने ब्लूटूथ कनेक्ट किया तो ये आपको रेड लाइट में आपको दिखेगा लिखा हुआ। तो अभी मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ। तो कनेक्ट करने के बाद देखते हैं इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, इसका बेस कैसा है, इसका ट्रबल कैसा है और उसका जो ओवरऑल जो साउंड का क्लियरेंस जो होता है, नॉइज़ क्लियरेंस, तो वो कैसा आता है। तो अभी मैं चला के आपको दिखाता हूँ। तो आप थोड़ा इसको गौर से सुनिए। गाना बजा के हम चेक कर रहे हैं। तो अभी हमने साउंड इसका चेक किया। तो मुझे अभी इसका साउंड के बारे में अगर मैं ऑनेस्टली आपको बताना चाहूँ तो इसका बेस बहुत ही बढ़िया तो नहीं बोलूँगा मैं, और इसका ट्रैवल बहुत ही अच्छा है। आप अगर झंकार आप अगर सुनना चाहते हैं तो झंकार जो होता है, जो ट्यूटर बोलते हैं, ट्यूटर लगाते हैं, या जो ट्रैवल है वो बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आप मूवी देखना चाहते हैं एक सिंगल रूम में एक 32 इंच टीवी के साथ, तो मेरे ख्याल से ये बेहतर है, बहुत ही सही है। अगर बड़ा रूम, अगर कोई बड़ा रूम में बड़े टीवी के साथ आप अगर इसको लगाते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो मेरे ख्याल से इसका जो बेस है ये उतना बढ़िया नहीं है। तो बेस क्वालिटी से तो मैं इम्प्रेस नहीं हूँ। ट्रैवल बढ़िया है। आप अगर उसको रेटिंग देना चाहते हैं तो मैं आउट ऑफ 4 रेटिंग ट्रैवल के लिए देता हूँ। बेस के लिए इसका मैं 2.5 से 3 बेस के लिए देता हूँ। तो ओवरऑल अगर इसको रेटिंग दिया जाए तो मेरे ख्याल से 3.5 रेटिंग में देता हूँ। बट अगर आप इसको प्राइस के हिसाब से कंपेयर करेंगे तो मैं इसको 4 रेटिंग देता हूँ। आज की डेट में आप अगर इसी साइज़ का कोई ब्लूटूथ स्पीकर अच्छा एक बार अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आपको 2 से 2.5 हज़ार आपको स्पेंड करना पड़ेगा। बट ये अगर आप सही टाइम पे परचेज करते हैं तो ये 1500, 1200 आपको डिफरेंट टाइम आपको डिफरेंट ऑफर्स आपको मिलते हैं। तो ये 1200 रुपये में भी आपको अवेलेबल हो जाएगा अगर आप सही टाइम पे परचेज करते हैं। तो
और अगर आपको ये 1200 रुपये में मिल जाता है तो मेरे ख्याल से बहुत ही सही प्रोडक्ट है, क्योंकि 1200 रुपये में आपको इससे बेहतरीन प्रोडक्ट नहीं मिल सकता। तो ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर आप 2000 में इसको परचेज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से ये उतना बेहतर नहीं है। प्रोडक्ट टिकाऊ तो मेरे ख्याल से देख के लगता है कि प्रोडक्ट टिकाऊ है, तो इस हिसाब से भी इसमें कोई शक नहीं है। ब्रांड आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, ब्रांड ये रिन्यूड ब्रांड है जर्मनी का, तो इसमें भी आपको कोई शक नहीं है कि ये लोकल ब्रांड है, तो ये ग्लोबल ब्रांड है, वो भी आपको इस पे डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो उस हिसाब से अगर ब्रांड के हिसाब से आप देखना चाहते हैं कि ब्रांड के हिसाब से प्रोडक्ट का क्वालिटी है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा ये लोअर ग्रेड में बनाया है कंपनी ने, क्योंकि रेंज भी इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं रखा है। क्योंकि इस कंपनी का आप अगर कार में म्यूजिक सिस्टम देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त था। एक टाइम में इसका पूरा मार्केट पूरा इसी कंपनी ने लिया हुआ था कार म्यूजिक सिस्टम में। अभी ऐसा नहीं है, अभी बहुत सारे कंपनीज आ चुके हैं। तो आपको ये प्रोडक्ट अगर ख़रीदना है तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरा लिंक दिया हुआ है, इसका प्राइस, इसका एवरीथिंग इसका डिस्क्राइब करके मैंने दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि इसका आपका बजट में सही बैठ रहा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से जो इसका प्राइस है, मेरे ख्याल से आपका बजट में बैठ जाएगा। आप अगर लो रेंज का अगर कोई ब्लूटूथ स्पीकर या ब्लूटूथ बार आप ढूंढ रहे हैं या खरीदने का प्लानिंग बना रहे हैं, तो मेरे ख्याल से ये एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हम फिर मिलेंगे नया वीडियो के साथ, नया प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।